Welcome student. Today we start the organic chemistry from the 12th class. Student आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक किया हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या है आपके पास, और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट है, कंजुगेशन है, हाइपरकंजुगेशन है, ये सारा बेसिक आपका 11th क्लास में आ जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट यूनिट 10 है 12th क्लास से, मींस फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नेम क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है आपका, मींस जो आपकी सेकंड बुक है वो ज्यादा मार्क्स की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टफ भी पड़ता है। कोशिश ये है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी वे से समझाई जा सके। तो फर्स्ट स्टूडेंट 10th यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट जो यहाँ पर वर्ड है हेलो, हेलो किस चीज को इंडिकेट करता है, हैलोजन को। और एल्केन्स आपको पता ही है, दीज आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को, दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मींस हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन को या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम नाम क्या देंगे, हेलो एल्केन्स। अब ये बनते कैसे हैं स्टूडेंट, मेरे पास कोई भी एल्केन है, उसका जनरल फार्मूला मैंने लिया RH, यहां से मैंने H को रिप्लेस किया और उसकी जगह किसको ऐड कर दिया, हैलोजन। हैलोजन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहाँ X से, मींस यहाँ पर X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। हाइड्रोजन माइनस और हैलोजन ऐड। तो जो हमारे पास ये बना, ये क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड दैट इज कॉल्ड द हेलो एल्केन्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर R ग्रुप की बात करूं तो R ग्रुप क्या है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप, लाइक CH3 मिथाइल ग्रुप हो सकता है, C2H5 इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अब सेम अगर मैं यहाँ पर पुट करूं CH3H, मींस मैंने यहाँ पर ये किसका फार्मूला लिखा स्टूडेंट, मीथेन का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, -H प्लस X। अब X की जगह अगर मैं यहाँ पर पुट करके चलूं किसको, क्लोरीन को, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से CH3Cl। अगर इस इक्वेशन को प्रॉपर वे से लिखा जाए स्टूडेंट, तो आपके पास क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 की फॉर्म में। तो जो ये यहाँ से H रिप्लेस होगा वो किसको साथ लेकर जाएगा, क्लोरीन को। तो यहाँ से माइनस होगा HCl, हाइड्रोजन यहाँ से गया, कार्बन की एक वैलेंसी बची, यहाँ से एक क्लोरीन बचा, वो यहाँ जुड़ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन। मींस मीथेन था हमारे पास एल्केन, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन लगाया तो क्या बन गया, क्लोरो मीथेन, मींस मीथेन का डेरिवेटिव। और उन्हीं डेरिवेटिव्स को हमने नाम क्या दिया है, हेलो एल्केन्स। अब स्टूडेंट जैसे हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी तीन हैं, उन तीनों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सेम स्टेप्स, एडिशन करा दो क्लोरीन का -HCl, तो अब एक हाइड्रोजन और रिप्लेस, CH2Cl2। अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन। ऐसे ही अगेन -HCl प्लस Cl2, CHCl3। दिस वन इज द डाइक्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन था, यहाँ पर कितने क्लोरीन आए, 3। तो इसकी नेमिंग क्या रहेगी हमारे पास, ट्राइक्लोरोमीथेन। In the similar manner, -HCl plus Cl2 and there is formation of carbon tetrachloride, या फिर हम इसको नाम क्या ले सकते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन। One of the important things स्टूडेंट, जो यहाँ पर CHCl3 बना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। आपने जनरली सुना होगा कि क्लोरोफॉर्म को सुखाने से इस तरह से आदमी बेहोश हो जाता है। जनरली क्या होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। तो ये तो मेथड मैंने आपको बताया एक जनरल सा, कि हाउ द हेलो एल्केन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एल्केन्स।
और व्हाई दीज आर नोन एज द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एल्केन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज द हैलोएरीन्स। जैसे हमने इसको डिफाइन किया कि हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं किसके, एल्केन्स के, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, दीज आर द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, व्हाट आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहला तो स्टूडेंट इसके नाम से ही हमें क्लियर है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, एरोमा, मींस जनरली दीज आर द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, इसीलिए इनको नाम क्या दिया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंडली स्टूडेंट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसको फॉलो करते हैं, हक्कल्स रूल को। किसको फॉलो करें, हक्कल्स रूल को। हक्कल्स रूल हमारे पास क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मींस जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा और वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। जनरली स्टूडेंट जो हमारे पास हक्कल्स रूल के उसमें वेल नोन आपके पास कौन सा है, बेंजीन। फर्स्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड नोन है, दिस वन इज द बेंजीन। अब स्टूडेंट बेंजीन को हमने एरोमेटिक क्यों कहा, क्योंकि वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो n है वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। मान लिया अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, ये तो 0 हो गया, बचा कितना, 2, मींस ऐसा कंपाउंड जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो एरोमेटिक होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन वाला होगा हमारे पास, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 को पुट किया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से हम n की वैल्यूज को पुट करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे कि 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, फर्दर अगर हम करेंगे तो 14 पाई एंड सो ऑन। जिसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा और कैसा होगा, एरोमेटिक। तो अभी मैंने कहा कि जो फर्स्ट वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है आपके पास, बेंजीन। बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से पहले हम बॉन्ड को काउंट करें, 1 पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और तीसरा, मींस देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। अब आपको पता है एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 की, तो इट मींस 3 बॉन्ड हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एंड अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास कैसा होता है, दैट इज एरोमेटिक। तो इसीलिए बेंजीन हमारे पास कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट ये तो जनरल मैंने आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, हैलोएरीन्स पर। तो अभी मैंने आपको यही बताया कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं किसके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया हैलोएल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला है RX, R एल्काइल ग्रुप था और X क्या था, हैलोजन। तो इनके लिए एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, ARX। यहाँ पर AR किसको इंडिकेट करता है, एराइल ग्रुप को, और X किसको इंडिकेट करता है, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब स्टूडेंट इनके बनने का भी सिस्टम वही है कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, रिप्लेस करके उसकी जगह हम किसी भी हैलोजन को अगर लगा देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो हैलोएरीन्स। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर बेंजीन ही लिया, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है X2 डाला तो एक X और H माइनस हो गया HX, एक हैलोजन हमारे पास बचा और वो किस पर लग गया, बेंजीन रिंग पर। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर X की जगह क्या लेकर चलते, Cl2, तो माइनस क्या हो जाता, HCl, और मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन। मींस यहाँ पर X की जगह मैंने यहाँ पर किसको लगा दिया, हम यहाँ भी लगा सकते हैं इसको, क्लोरीन। तो हमारे पास ये क्या बना,
क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन लगता तो क्या बन जाता? ब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीन लगता तो फ्लोरोबेंजीन। आयोडीन लगा देते तो क्या बन जाता? आयोडोबेंजीन। मींस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द हैलोजन, कि किस हैलोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, उसके अकॉर्डिंग वो डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। स्टूडेंट एक और आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने पहले क्लोरीन को इस कार्बन पर लगाया, फिर यहाँ जगह थोड़ा सा कंजस्टेड थी तो मैंने उसको यहाँ लगा दिया। अभी हमारे पास बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, तो बेंजीन के 6 कार्बन की जो पोजीशन है वो कैसी है? आइडेंटिकल। लेकिन अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, जैसे अभी हमने हैलोजन को ही किया, तो आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप ऑन द बेंजीन कार्बन, उसके जो फर्दर रिमेनिंग कार्बन्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कैसे? ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगेन दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। ऑर्थो कौन सा होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्थो पोजीशन, यानी कि 1-2 रिलेशन में जो होगा। और 1-3 का जो रिलेशन आएगा वो मेटा, 1/4 रिलेशन पर जो होगा वो पैरा। मींस इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नंबर 1 तो इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, तो 1-2 रिलेशन, 1-3 रिलेशन और 1-4 रिलेशन। अब इस कार्बन को हम 5 करेंगे और इसको 6। ऐसे ही स्टूडेंट अगर हम यहां से नंबरिंग इस तरह से करें, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 1-2 रिलेशन में ऑर्थो, 1-3 में मेटा, 1/4 में पैरा। तो these all about the aromatic hydrocarbons and regarding the haloalkanes. Now student question arises कि why we study these organic compounds, कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ी कि हम हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स की स्टडीज करें। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे स्टूडेंट, कोई भी स्टडी अगर हम करते हैं तो बेसिकली क्यों की जाती है? बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ। जो चीजें हमारी डे टू डे लाइफ से इंपॉर्टेंट रखते हैं या सिग्निफिकेंट है, उन्हीं को जनरली हम अपनी स्टडीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला अगर हम इसमें एग्जांपल लेकर चलें स्टूडेंट, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या है? आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। मींस हमारे यहाँ पर क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड किस चीज को सिक्रीट करती है? थायरोक्सिन को। और थायरोक्सिन फिर किस चीज का जनरेशन करता है? आयोडीन का, जो किस चीज को प्रिवेंट करता है? एक डिजीज है गोइटर। तो जनरली थायरोक्सिन की कमी होने की वजह से बीमारी होती है थायराइड। जनरली आपने अपने लोकल में कहते सुना होगा इसको थायराइड की प्रॉब्लम है। कुछ में थायराइड एक्सेस हो जाता है और कुछ में क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो हम उसको कहते हैं हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड। सेकेंडली स्टूडेंट, अब मैंने थायरोक्सिन का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ये आयोडीन कंटेनिंग है। मींस इट इज अगेन द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, और वो जनरली क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स। सेकेंड, क्लोरएम्फनीकोल। क्लोरएम्फनीकोल नेमिंग में स्टार्टिंग में क्या है आपके पास? क्लोरीन। तो जनरली ये क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। अब स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? दोज ड्रग्स और मेडिसिन्स which are used to kill the pathogens और disease causing microbes। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती है, मेडिसिन्स यूज की जाती है, उनको हम नाम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। और एक एंटीबायोटिक है जो क्लोरीन कंटेनिंग है। मींस जो किसके अंदर आती है? इन दीज कंपाउंड्स। थर्ड स्टूडेंट, डीडीटी। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब नेमिंग से क्लियर है स्टूडेंट, क्लोरीन भी है, फिर यहाँ क्लोरो ग्रुप आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है? अगेन द डे, ये इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। रीजन जो आपके पास डीडीटी है, वो एक इंसेक्टिसाइड है।
इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स। अभी मैंने कहा कि जनरली हमें कोई इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर डे टू डे लाइफ, कि इनकी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस है। लेकिन जो डीडीटी है दैट मस्ट बी बैंड, इसको बैन किया जा चुका है। और क्यों किया गया? बिकॉज दैट कॉजेज द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और हर एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर उनका अमाउंट क्या होता चला जाता है? इंक्रीज। जैसे आपने किया होगा बायो के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, फिर आपके पास हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स और फिर टॉप कार्निवोर्स। जनरली क्या होता है? एनर्जी का अमाउंट डिक्रीज करता है जब हम इस तरह से मूव करते हैं। लेकिन डीडीटी अगर फूड चेन में एंटर करता है तो प्रोड्यूसर से ज्यादा अमाउंट हो जाएगा हर्बीवोर्स, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा कार्निवोर्स और उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा जब वो जाएगा टॉप कार्निवोर्स में। सेकेंडली इसकी जो एक बैड थिंग है या हम ये बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है, वो ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस एक बार अगर आपके पास एंटर कर गया तो ये डिग्रेड नहीं होता बाय द बैक्टीरियल एक्शन या एंजाइमेटिक एक्शन, सस्टेन करता है काफी लंबे टाइम तक। इसीलिए इसको क्या किया गया? बैन, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग्स। ऐसे स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली कहाँ यूज किए जाते हैं? जब आप केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हो। कुछ रिएक्शंस में जरूरत होती है हमें पोलर सॉल्वेंट की और कुछ में जरूरत होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट की। तो CCl4 को बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेफर किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंस है किसकी? हैलोएथेन्स की और हैलोएरीन्स की। इसीलिए हम किसकी स्टडी करते हैं? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की।